आपका जो पैतृक गांव है वो चरथावल विधानसभा में, और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जो नगर पंचायत का चुनाव था उसमें आपके बानी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सबसे कम वोट पाता है, 65 वोट पाता है। तो ये क्या मानते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारे वोट वहाँ जो 2 उम्मीदवार लड़ रहे थे, एक त्यागी जी थे, एक शायद गुप्ता जी थे, हमारे वोट उनके बीच में बट गए, ये सच है बिल्कुल। और मेरा पैतृक नहीं है, मेरा वहाँ से काफ़ी दूर गांव पड़ता है चरथावल से, लेकिन वो चरथावल विधानसभा में आता है, ये ठीक है। लेकिन जब आएगा लोकसभा या विधानसभा तो त्यागी जी वाले वोट भी मुझे मिलेंगे और गुप्ता जी वाले भी मुझे मिलेंगे, चिंता ना करो बिल्कुल। अच्छा, सवाल एक और होता है, लगातार अब चूंकि सियासत में रिजल्ट बहुत मायने रखता है, लेकिन जब से खतौली का रिजल्ट आया है वो लगातार आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। केंद्र में आप जाट नेता, मंत्री, केंद्र मंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष जाट, यहाँ के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष जाट, मेरठ का जिला पंचायत अध्यक्ष जाट, इतना जाट आपकी पार्टी सम्मान करती है, टिकट देती है, उनको पद देती है, बावजूद इसके खतौली क्यों हारे? आपने आत्मचिंतन किया, आपने मंथन किया और पार्टी के हाईकमान को आपने रिपोर्ट दी सच्ची वाली की क्यों हारे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो जातियों की राजनीति नहीं करती। मेरे प्रधानमंत्री की जाति शायद यहाँ किसी को नहीं पता होगी जितने बैठे हैं, और मेरे मुख्यमंत्री हैं वो एक संत है, संत की कोई जाति नहीं होती। मेरे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का तो आपने बता दिया कि जाट है। मेरे इनसे पहले स्वतंत्र देव जी थे, शायद आपको भी उनकी जाति ना पता हो। तो भारतीय जनता पार्टी में जातियों की राजनीति हम लोगों को पता रहती है, ऐसा नहीं। हाँ, पता होगी, आम किसी की रोटी खाते हैं हम लोग, जात पता आम जनता को थोड़ा कम पता रहता है। और खतौली अगर हारे हैं तो वहाँ के विधायक विक्रम सैनी थे, सांसद संजीव बालियान था। इस हार की जिम्मेदारी संजीव बालियान और विक्रम सैनी की है, दोनों संयुक्त रूप से हारे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम जिम्मेदारी लेते हैं, कोई ना कोई कमी हमसे ऐसी हुई है कि हम जनता के बीच में गए लेकिन जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। जो कमी थी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली बार खतौली ने जैसा 2019 में रिजल्ट दिया था, मुझे उम्मीद है इस बार, चूंकि वह देख भी लिया उन्होंने, अगर हमसे कोई कमी थी, हमारे में कोई गलती थी तो हमें तो सजा दे दी, लेकिन जिसे बनाया उसके काम भी देख लेंगे थोड़े दिन में कितने अच्छे अच्छे हो रहे, तो घूम कर चारों तरफ घूम कर फिर वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। इस बार मुकाबला अगर जैन चौधरी से होता है या उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ती हैं तो मुकाबला आपके लिए कठिन है या नहीं है? आरएलडी और सपा का जब गठबंधन है उसमें। देखिए, पहली बात तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं कि कौन लड़ेगा, वो तो उनकी इच्छा है कि कौन लड़ेगा। मैं ये कहूँ ये लड़ेगा वो लड़ेगा। दूसरी बात, हर चुनाव कठिन होता है और चुनाव को कठिन ही मानना चाहिए। अति आत्मविश्वास का शिकार कभी किसी को ना होना चाहिए। जनता करेगी, ठीक करेगी, हम अपनी मेहनत करनी है, हम अपना काम करना, हमें हमारी पार्टी और हमारे नेता के ऊपर लोगों को भरोसा है। इस भरोसे के सारे हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बाकी कठिन तो और चुनाव होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।